अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा अहम डेवलपमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक अफ़गान तालिबान का हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुआ है, क्रैश लैंड हुआ है अफ़गानिस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, जो पाकिस्तान और चाइनीज़ बॉर्डर के करीब लगता है। एनआरएफ क्लेम कर रही है कि उन्होंने इसे शूट डाउन किया है, जबकि कुछ दूसरे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कार्रवाई के नतीजे में अफ़गान तालिबान का ये हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुआ है और अल्टीमेटली इसको प्रोक्सिमिटी हिट लगी है, जिसके बाद ये ज़मीन पर क्रैश हो गया। और इसके विजुअल्स आप ये देख सकते हैं। ये विजुअल्स इनिशियली नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि जो पंजशीर की एंटी तालिबान फोर्सेस हैं उनकी तरफ से आए हैं। इन्हें लीड करते हैं अहमद शाह मसूद और उनके आगे बेटे, और उनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। इस वक्त पंजशीर का एरिया बेसिकली अफगान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है और वहाँ एनआरएफ की हुकूमत है और वो एंटी तालिबानिक धड़ा है। जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त एक प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान ने मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं अफगानिस्तान के रीजन में, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को, प्रिसाइज बुल हिट्स, पख्तिया, एंड देयर गोज द पोस्ट इन फ्लेम्स। एंड लास्टली पख्तिका, कोर हेडक्वार्टर destroyed. So the armed forces of Pakistan, whether on ground, whether in air, everywhere, your security forces gave जिसको अब ऑफिशियली पाकिस्तानी DGISPR ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में इन तमाम विजुअल्स को रिलीज किया है और ऑफिशियल स्टैट्स ये बताए हैं कि 274 अफगान तालिबान सोल्जर्स अपनी जान गंवा बैठे हैं इन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, जो कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़बुल हक के नाम से कल स्टार्ट किया था। और ये स्टार्ट ही इस वजह से किया गया था बिकॉज कल रात ही अफगान तालिबान ने मल्टीपल पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर अटैक कर दिया था। इसके साथ साथ 115 के करीब अफगान टैंक्स, व्हीकल्स और आर्टिलरी पीसेस को डिस्ट्रॉय किया गया है। पख्तिका में मौजूद अफगान तालिबान का कोर हेडक्वार्टर वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसके विजुअल्स भी दिखाए गए हैं। फिर नंगरहार, काबुल और मल्टीपल ऐसे एरियाज पर अफगान तालिबान के जो वेपन डिपोज थे उन्हें भी कामयाबी के साथ तबाह किया गया है। लेकिन इस दौरान एक एयर टू एयर किल भी क्लेम की जा रही है। मैं इसको लेकर जो मल्टीपल क्लेम्स हैं वो आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये अफगान तालिबान का MI-17 हेलीकॉप्टर है, जो कि इससे पहले अफगान नेशनल आर्मी यूज करती थी। बट जब 2021 में अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर हुकूमत संभाली तो ये तमाम हेलीकॉप्टर्स, जिनमें MI-17 है, MI-24, बेल UH-1, फिर SA-315B जैसे हेलीकॉप्टर्स, फिर कुछ UH-60 हेलीकॉप्टर्स भी हैं US मेड। ये हेलीकॉप्टर्स और कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट ये अफगान तालिबान की एयरफोर्स का हिस्सा बने और जो पायलट्स वगैरह मुल्क छोड़ के भाग गए थे उनमें से कुछ वापस भी आ गए, जिनको सरकारी माफी दे दी गई। ये हेलीकॉप्टर जो डिस्ट्रॉय हुआ है ये MI-17 हेलीकॉप्टर है और एंटी तालिबान जो पंजशीरी फोर्सेज हैं, जिन्हें NRF कहा जाता है, उन्होंने ऑफिशियली क्लेम किया है कि इस हेलीकॉप्टर को उन्होंने शूट डाउन किया है और अल्टीमेटली ये पहाड़ों में जाके क्रैश हुआ है। या पॉसिबिलिटी ये है कि ये हेलीकॉप्टर ऑलरेडी जमीनी सतह के बहुत करीब उड़ रहा था, जिसकी वजह से पहला ख्याल ये था कि ये पाकिस्तानी रेडार से बच सकेगा, क्योंकि आप जैसे ही जमीनी सतह के करीब फ्लाई करते हैं तो आप ट्रेन मैपिंग कर रहे होते हैं और वहां रेडार उतना ज्यादा एक्यूरेटली चीजों को नहीं देख सकता। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास जो रेडार टेक्नोलॉजी मौजूद है, खासतौर पर ग्राउंड बेस्ड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, अगर वो डीप इनसाइड 500-600 किलोमीटर इंडिया देख सकते हैं तो अफगान तालिबान के इन पुराने एसेट्स को देखना उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो वहीं आई बिलीव इसको हिट किया गया है और चूंकि जमीन के करीब ही उड़ा था तो नीचे गिरने के बावजूद भी इसके एयर फ्रेम को मिनिमम डैमेजेस आए हैं, बट ये क्रैश लैंड हुआ है। दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी गोसेंट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि इसे बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया है, वेदर पाकिस्तान की सरफेस टू एयर आर्टिलरी गन के थ्रू या पाकिस्तान एयरफोर्स के थ्रू। लेकिन अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो ये एक प्रोक्सिमिटी हिट हो सकती है, क्योंकि अगर डायरेक्ट हिट किसी मिसाइल की या किसी एंटी एयरक्राफ्ट गन के फायर की लगती तो ये हेलीकॉप्टर कंप्लीटली तबाह हो चुका होता। इसका बिल्कुल मलबा आपको यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हेलीकॉप्टर इंटेक्ट फॉर्म में मौजूद है, जो कि इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ प्रोक्सिमिटी हिट लगी है। प्रोक्सिमिटी हिट क्या होती है कि अगर लेट्स सपोज मिसाइल आपके हेलीकॉप्टर को टकराने की बजाय हेलीकॉप्टर से कुछ मीटर या कुछ फीट दूर रह के ही ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो मिसाइल के जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, वो ब्लास्ट के बाद उस
पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से टकराएंगे और हेलीकॉप्टर अच्छा खासा डैमेज हो जाएगा, उड़ने के काबिल नहीं रहेगा। तो यहाँ प्रॉक्सिमिटी हिट देखने को मिल रही है। लेकिन ये अपने आप में एक नई डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस पूरे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में हुई है कि अफगान तालिबान का एक हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है या शूट डाउन हो चुका है। लेकिन इस पर कोई भी मजीद डिटेल्स सामने नहीं आई कि क्या वाकई पंजशीर की एंटी तालिबान फोर्सेस ने या एनआरएफ ने इसे डिस्ट्रॉय किया है या इसे पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से शूट डाउन किया गया है। बट इस पर जैसे ही मजीद डिटेल्स आएंगी हम उसके बारे में भी आपको आगाह रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।